बोलिए भारत माता की जय। हर हर महादेव। आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। आज हम महाशिवरात्रि की बात करेंगे, कुछ बहुत विशेष बातें हम करेंगे, शिव जी को प्रसन्न करने के उपाय जानेंगे और साथ ही चंद्रमा को महाशिवरात्रि के दिन कैसे मजबूत करें इसके उपाय जरूर मुझसे सीख लीजिएगा और आप उसका अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। महाशिवरात्रि का अर्थ हुआ कल्याणकारी रात्रि। तिथियों में चतुर्दशी तिथि के स्वामी है शिव। प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी को शिव भक्त मास शिवरात्रि के रूप में व्रत करते हैं, लेकिन इस शिवरात्रि का शास्त्रों के अनुसार बहुत बड़ा महत्व है। क्या है? विवाह होने हेतु शिव प्रतिमा की पूजा की जाती है शिवरात्रि पर। और ये ध्यान रखिएगा कि यदि आप शिव जी की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि आपका जल्दी से विवाह हो, तो पूजा शिवलिंग की मत कीजिएगा, शिव प्रतिमा की कीजिएगा। और इस दिन शिव प्रतिमा की पूजा करना प्रारंभ करने से विवाह संबंधी कार्यों में शीघ्रता आती है। इस दिन यदि शिवलिंग स्वयं बनाकर पंचोपचार पूजा से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और फिर उसकी नियमित पूजा करें तो उसका जीवन में बड़ा अद्भुत फल मिलता है। खासतौर से वो लोग जो स्वयं में विश्वास खो चुके हैं या वो लोग जिनकी कुंडली श्रापित है, यानी सब कुछ कर लेने के बावजूद, बहुत मेहनत और ईमानदारी से कार्य कर लेने के बावजूद जीवन में केवल दुख ही दुख रहते हैं, ऐसे लोगों को इस दिन शिवलिंग स्वयं बनाकर उसकी पूजा आदि शुरू करनी चाहिए। कैसे? सामान्यतः शुद्ध मिट्टी और जल से शिवलिंग बनाया जाता है। किसी विशेष उद्देश्य से शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी, आटा, गाय का गोबर, पुष्प, गुड़, मक्खन, भस्म और अन्न तथा गंगा जल से शिवलिंग की स्थापना पीठ सहित करनी चाहिए। शिवलिंग की लंबाई पूजा करने वाले व्यक्ति के 12 भस्म और अन्न तथा गंगा जल से शिवलिंग की स्थापना पीठ सहित करनी चाहिए। शिवलिंग की लंबाई पूजा करने वाले व्यक्ति के 12 उंगल या इससे ऊपर होनी चाहिए, यानी 4, 8, 12 इस तरीके से शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनके जीवन में कोई विशेष कष्ट है और वह उस कष्ट के निराकरण के लिए कोई विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं। अक्सर लोग ये पूछते हैं या कहते हैं, आपने सुना भी होगा कहते हुए, 10 साल 15 साल हो गए, जीवन में सिर्फ संघर्ष है, यह जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। ये नौकरी करने के लिए ये एग्जाम क्वालिफाई किया लेकिन वो नौकरी हमको नहीं मिल रही। ऐसी जो गंभीर समस्याएं हैं, बनाइए ये शिवलिंग जो विधि मैंने बताई और उससे करिए 1 बरस तक पूजा और देखिए आपके जीवन में स्थायित्व आना शुरू होगा। आपके बहुत सारे दोष समाप्त होंगे और जीवन के लक्ष्य उद्देश्य पर आप बहुत जल्दी चलना शुरू हो जाएंगे। करके देखिए, इसके अद्भुत लाभ हैं। अगले महाशिवरात्रि से पहले भगवान ने चाहा तो आपको लाभ मिलेगा। शिवलिंग बनाने में गंगा जल या नर्मदा जी के जल का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहे। अब इस शिवलिंग को आपने बना लिया, अब पूजा कैसे करेंगे? आज से ही पूजा शुरू करनी होगी। कमल, बेलपत्र और सफेद पुष्पों से शिव जी की पूजा होती है। अल्पायु दोष है या मारकेश लगा हुआ है तो उस स्थिति में दूर्वा से शिव पूजन करना चाहिए। संतान दोष के निवारण के लिए धतूरे से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। श्राप मुक्ति के लिए शमी के पुष्पों से शिव जी की पूजा कर लेनी चाहिए। सफेद चंदन से की गई पूजा यश और सौभाग्य देती है। शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को कभी भी ना बांटना है, ना उसको आपने ग्रहण करना है। सूर्यास्त के उपरांत शिवलिंग पर जल और दूध कभी नहीं चढ़ाइए। हाँ, सूर्यास्त के बाद जब आप शाम को घर लौटे या आप घर में जब शाम की पूजा करें तो अपने द्वारा बनाए गए शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान मग्न हो जाना चाहिए। शिव जी की जो सबसे महत्वपूर्ण पूजा है वो ध्यान है। शिव जी को आपने देखा भी होगा, ध्यानस्थ चित्र ही उनके अधिक आपने देखे होंगे। रात के 4 पहर होते हैं, उनमें से दूसरे और तीसरे पहर जिन्हें निशीथ काल कहा जाता है उसमें शिवरात्रि का पूजन होनी चाहिए। शिव जी का ध्यान पूजा होता है, यह अद्भुत फल देने वाला होता है। जब आप
सुकर्मी होते हुए भी बहुत भयंकर परेशानी में उलझ जाए और दुश्मन आपको एकदम परेशान करके रख दे, आपके पीछे पड़ जाए, तो इसके लिए अपने हाथ से बनाए हुए शिवलिंग की पूजा करें। देखिएगा आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। कभी कभी, खासतौर से मैं बच्चों के लिए कहना चाहता हूं, कभी कभी जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ये प्रकार का शिवलिंग बनाकर 1 वर्ष तक पूजा करिए और देखिए आपका कार्य बनेगा। किसी भी श्राप और संचित पाप कर्म को काटना है तो यह पूजा निशीत काल में कीजिए, रात में करना शुरू कीजिए 8 बजे के बाद से, अद्भुत लाभ देगा। ध्यान के लिए मानसिक जप करना चाहिए तथा शांति और आराधना के लिए उपांशु यानी बुदबुदाते हुए जप करना चाहिए। तो आप बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। मैं आपको पूजा आदि का समय भी बताऊंगा और तरीका भी बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल जान लेते हैं, क्योंकि दिन भी तो अच्छा गुजारना है। मेष राशि, आपको उच्च अधिकारी की कृपा प्राप्त होगी, सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होगा, सरकारी कार्यों में भी आपके सफलता के योग है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, बहनों से और कन्याओं से बिल्कुल झगड़िए नहीं, वो झगड़े तब भी नहीं। उपाय क्या करना है? रोली का तिलक करिए, कार्य पर चलिए, तो सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, आलस से घिरे रहेंगे तथा शारीरिक कष्ट हो सकता है। दिन कुल मिला के सामान्य है, चिंता ना करें। बस एक सावधानी की आवश्यकता है, जोखिम वाले कार्य इस दिन नहीं करें, भय बना हुआ है। उपाय क्या करना है? गाय को गुड़ खिलाइए। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं देगा, कार्यों में अवरोध रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहिएगा और ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? गणेश जी को दूर्वा भेंट कीजिए, फिर उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, अपने काम पर निकल जाइए, सब अच्छा होगा। कर्क राशि, हृदय इस दिन आपका प्रसन्न चित्त है और भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि के योग है। परिवार में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा। सावधानी क्या रखनी है? सेवकों से सावधानी रखिएगा। उपाय, खीर खाइए, खीर खिलाइए, काम पर निकल चलिए, सब अच्छा होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ शिव जी की पूजा किस वक्त करनी है, कब वह समय उत्तम होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। आद्रा नक्षत्र और सूर्य की संक्रांति हो तो प्रणव का जप अक्षत फलदायक होता है। अद्भुत है। ये भौतिक सुख लेना चाहे तो उसके लिए, कष्ट परेशानियों की मुक्ति के लिए, साथ ही साथ यदि आप अध्यात्म के पथ पर अग्रसर हैं तो भी ये वक्त होता है कि जिसमें आप ओम का, ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू करते हैं तो उसके अद्भुत परिणाम होते हैं। शरीर में अद्भुत स्पंदन होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। एक और चीज याद रखिएगा हमेशा, मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम भाग में प्रणव का जप अक्षत फलदायक होता है। ओम नमः शिवाय करने तो बहुत अच्छा। पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम भाग में प्रणव का जप अक्षत फलदायक होता है। ये आपको कैलेंडर जो होते हैं ना हिंदी तिथियों वाले, उसमें सब लिखा मिलेगा। उस दिन आप कीजिए और देखिए इसका लाभ। शिव साधना के लिए सर्वोत्तम समय है जब आद्रा नक्षत्र हो या फिर चतुर्दशी हो या प्रदोष हो। आध्यात्म या मोक्ष के लिए इच्छुक लोगों को शिवलिंग की पूजा अधिक करनी चाहिए तथा ग्रस्त कार्यों के संपादन हेतु वेर यानी मूर्ति की पूजा अधिक करनी चाहिए। आप इन विशिष्ट मुहूर्तों में पूजा करके तो देखिए, चाहे शिवलिंग की चाहे प्रतिमा की, और आप स्वयं महसूस करेंगे कि जिंदगी में बदलाव आए और जीवन सकारात्मक हुआ, व्यक्तित्व निखरा, चीजें बेहतर हुई। यदि चंद्रमा आपका खराब है तो जीवन में भाग्य भी आपका साथ नहीं देता है और मानसिक विकार तो होते ही होते हैं। तो चंद्रमा कैसे मजबूत करेंगे इस दिन, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का सिंह राशि, आप चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, दिन अच्छा है। एक सावधानी बहुत जरूरी है, पीठ और कमर का विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज आप चिंताग्रस्त रह सकते हैं तथा विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। एक सावधानी जरूरी है,
भावावेश में, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। उपाय, निर्वाण मंत्र का जप करिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज परिवार में आपका मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा और लिए गए निर्णय बहुत सार्थक सिद्ध नहीं होंगे। सावधानी, महत्वपूर्ण कार्य नहीं करें और वाहन चलाते वक्त भी थोड़ा सावधानी बरतें। उपाय क्या करना है? ओम जयंती मंगला काली इस मंत्र का 21 बार जप करके आप अपने काम पर निकल पड़िए, प्रभु सब ठीक करें। वृश्चिक राशि, जोश के साथ कार्य आगे बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, सीनियर्स का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, लोग आपकी मदद करेंगे, प्रशंसा करेंगे। एक सावधानी जरूरी है, जीवन साथी से वाद विवाद मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? बहन, बुआ या छोटी कन्याओं को उपहार दीजिए, काम पर निकल जाइए, सब ठीक। और अब मैं बताता हूं इस दिन चंद्रमा का उपाय कैसे करना है। देखिए, यह बात तय है कि यदि आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है तो कुछ भी स्मूथली तो हो ही नहीं सकता, और साथ ही साथ अजीब सा मन रहा करेगा, टेंशन, अवसाद, अत्यधिक क्रोध आदि आदि आदि। ऐसे कोई भी लक्षण यदि आपके अंदर हैं, जैसे काम में बहुत डिले होता है, काम बनते ही नहीं है, भाग्य खराब है, तो ये उपाय जरूर करें। दूध का दान जरूर कीजिए, घर में चांदी या पारे की शिवलिंग स्थापित कीजिए, घर में मोरपंख जरूर लगाइए, गले में सुपारी चांदी में मड़वा कर पहने, सुपारी लीजिएगा छोटी, चांदी में मड़वा कर गले में इस दिन पहन लीजिएगा। माँ या बुआ जी से चांदी की चेन उपहार में लेकर इस दिन पहन लीजिएगा। इस रात को यानी आज रात को माँ के साथ बैठिए और शिव जी का जप कीजिए। यदि ये संभव नहीं है तो फिर आप शिव जी का जप करिए। पहले एक माला करिए ओम नमः शिवाय की, उसके बाद जितना आप जप कर सकते हैं ओम सोम सोमाय नमः उतना अच्छा है। आपको कुछ विशेष प्राप्ति है, प्रभु जरूर कराएंगे, आपका चंद्रमा अच्छा करा के। अभी तो गुरु मंत्र बाकी है, लेकिन जन्मदिन की बधाइयां भी देनी है और साथ ही साथ धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों का हाल भी बताना है। धनु राशि, आज गर्दन व गले में थोड़ा कष्ट आपको महसूस होगा और धन का अभाव भी हो सकता है। एक सावधानी जरूर बरतें, धन का निवेश इस दिन ना करें और किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और उपाय क्या करना है? किसी गरीब गृहिणी को चीनी का दान कीजिए। मकर राशि, आपको उपहार प्राप्त हो सकते हैं, सम्मान में वृद्धि हो सकती है, शुभ समाचार भी मिल सकता है। एक सावधानी जरूरी है, माताजी पिताजी से मनमुटाव नहीं होना चाहिए। उपाय क्या करेंगे? आसमानी रंग के वस्त्र पहनिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, अनियोजित खर्चे यानी अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स ये आपके बढ़ सकते हैं। इस दिन धन खर्च हो सकता है, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, परंतु काम न हो पाने की वजह से मन में निराशा और असंतोष के भाव उत्पन्न होंगे। फिर भी कुल मिला के वक्त अच्छा है, बस एक सावधानी जरूरी है, इस दिन इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा और वाहन को बहुत सावधानी से रखिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दें। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता देने वाला है, पुराने दोस्तों से भेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है। सावधानी लेकिन जरूरी है, इस दिन सेवक थोड़ा नाराज हो सकते हैं, इसलिए बहुत कठोर अनुशासन रखने से बचिए उनके ऊपर। उपाय क्या करेंगे? गुरु जी को पीले रंग की मिठाई भेंट कीजिए, तुम सब अच्छा। और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो चलिए उनको कहते हैं विश यू ए हैप्पी बर्थडे। आने वाले 12 महीने बहुत संभल कर चलने वाले हैं, पग पग पर परीक्षाएं होंगी, अनेक काम बनते बनते बिगड़ेंगे, रिश्तों में दरारें आएंगी। जहां जो काम कर रहे हैं वहां मन नहीं लगेगा, जहां रह रहे हैं वहां से मन उछटेगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा। 2015 में मई जुलाई के महीनों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है आपको। उपाय क्या करना है? निर्णय सलाह से लें, कोई नया काम नहीं शुरू करना है, रिश्तों में बहुत धैर्य रखिएगा और हर मंगलवार और शुक्रवार निर्धन बच्चों को भोजन दीजिएगा और गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिएगा। मैं इतने सारे उपाय बता रहा हूं, इसका मतलब कहीं कोई बात है जिसका ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है।
महाशिवरात्रि पर बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है। भाग्य को जगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद और अब करते हैं बातचीत की पुनः शुरुआत। चलिए बातचीत का सिलसिला आप शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो तो goodluck@itvnewsindia.com पर लिख भेजिएगा। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि वह आपकी समस्या एकदम दूर करें। अनुज जी से बात करते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ है। राम राम अनुज जी। राम राम भैया जी। जी भैया जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 मार्च 1970। टाइम है 20:40 और पैदाइश है शामली, यूपी। भैया जी, मेरी जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव रहते हैं। कभी भी समय जो है, जैसे कभी लगता है कि बहुत अच्छा समय आ गया है, फिर से एकदम से जो है कुछ ना कुछ उसमें डाउनफॉल आ जाता है। मैं जॉब करता हूँ तो शुरुआत तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसा हो जाता है कि मेरे को जॉब दूसरी चेंज करनी पड़ जाती है। ये बार बार होता ही रहता है भैया जी। चांदी का ब्रेसलेट अपने दाहिनी कलाई में हमेशा पहना करें। दूसरा जो काम आपको करना है वो ये करना है कि बुधवार के दिन आप हरे पत्ते, कोई भी सब्जी, कोई भी जरा सी सब्जी किसी गहरे गड्ढे में अथवा कुएं में डाल दिया करें। एक छोटी सी सब्जी बस, और कुछ नहीं। ये भी जीवन पर्यंत आपने करना है। दिल्ली से हमारे साथ अभिषेक जी है। राम राम अभिषेक जी। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए। मैंने एक छोटा सा प्रश्न पूछना था। मेरी जन्म तिथि है 26 जनवरी। अच्छा। 1987। बड़ी अच्छी जन्म तिथि है। टाइम है सुबह 11:40। और जन्म स्थान? नई दिल्ली। जी बताइए। मैंने 2007 में पायलट ट्रेनिंग की थी यूएस जाकर, तो उसके बाद 7 साल हो गए। कॉल सेंटर में भी काम किया, तो वही पायलट की नौकरी नहीं लग रही अब। पहली चीज ये है कि आपको एकदम साधु जैसा सात्विक जीवन जीना है। बहुत सादा खाना और बहुत इंटरेक्शन नहीं करना। केवल जरूरत भर के लोगों से, 2-4 लोगों से अपनी मतलब दोस्ती रखिए, ज्यादा इंटरेक्शन मत कीजिए। हाँ, प्रेम सबसे करिए और नियमित रूप से सेवा कार्य करना शुरू कर दीजिए। आपके जिम्मे जो सेवा, या तो जो गरीब बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना, और या फिर आप गाय की सेवा करना शुरू करिए। और सेवा मतलब सेवा, गहरी सेवा, रोजाना आपके दिन का ये एक आवश्यक हिस्सा होना चाहिए। ये करना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ एक हल्दी की गांठ को पीले धागे में अपने गले में धारण कर लीजिए। साल भर ये उपाय तो हमेशा करने पड़ेंगे, लेकिन साल भर यानी 2015 के अंदर भगवान ने चाहा तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पायलट का एक योग जरूर बनेगा आपको मार्च से मई के बीच में। उसके बाद आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी बिजनेस को करने का मौका मिलेगा, या फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी बिजनेस को करने का मौका मिलेगा, और उसमें आप खासे आगे बढ़ेंगे। और अब आज का गुरु मंत्र। इस दिन सबसे महत्वपूर्ण पूजा है 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लीजिए। मैंने आपको लिखा है नहीं। यदि ये नाम इस दिन आप लेते हैं, प्रभु की बहुत कृपा आपको प्राप्त होगी। धन, प्रतिष्ठा और संबंधों से संबंधित आपके बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। वैसे भी यदि आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं भी कर पाते तो कोई बात नहीं, आप प्रतिदिन उनके नामों का स्मरण करके और उनके दर्शनों का प्रसाद पा सकते हैं। फिर लिखा देता हूं। ओम महाकालेश्वराय नमः, ओम ओंकारेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम गुगरेश्वराय नमः, ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। छठा लिखिए, ओम रामेश्वराय नमः, ओम वैद्यनाथाय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः। नवा नाम लिखिएगा ध्यान से, ओम सोमनाथाय नमः। 10वां रहेगा ओम केदारनाथाय नमः। 11वां है ओम भीम शंकराय नमः। और 12वां है ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। इन मंत्रों का जप आज
संध्या के उपरांत शिव जी को प्रणाम करके करना शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए रात के 11 बजे तक ये जप आपका चले। प्रभु की अद्भुत कृपा होगी। देखिए, कुछ दिन बड़े विशेष होते हैं। इन दिनों में की गई पूजा पाठ वास्तव में बहुत फलदायक होते हैं। और अब कल का एजेंडा देखिए, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम दिन में करते हैं और इनको करने की वजह से हमारे ग्रह बुरी तरह प्रभावित होते हैं। आप अक्सर पूछते हैं ना कि मेरे अच्छे कार्य क्यों नहीं हो पा रहे। आप अक्सर पूछते हैं ना कि बहुत मेहनत के बाद मेरे काम रुके हुए हैं, ऐसा क्यों होता है। आप अक्सर पूछते हैं ना कि काम बनाना शुरू किया लेकिन अचानक सब गड़बड़ हो गया, ऐसा क्यों होता है। यह मैं कल बताऊंगा। और आज आप जम के पूरी एकाग्रता के साथ समर्पित भाव से शिव जी का पूजन कीजिए और बोलिए बम बम बोले। राम राम, नमस्कार।